10 से 25 मरीज बच्चे रिपोर्ट होने लगे हैं। एनआईसीएच में 10 चिल्ड्रन अस्पताल में 4 बच्चे ज़ेरे इलाज। चिकनगोनिया ने भी फिर वबाई सूरत हाल इख्तियार कर ली है। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल सऊदाबाद में रोज़ाना 150 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। और आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं एमएस डॉक्टर पीर गुलाम नबी भी चिकनगोनिया में मुब्तला हो रहे हैं। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम, बताइएगा हमें। जी जी, अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। नुमाइंदे के साथ हमारा राब्ता बहाल नहीं हुआ। मौसम बदलते ही निमोनिया के केसेस में इजाफा हो गया है। अस्पतालों में रोज़ाना 10 से 25 मरीज बच्चे रिपोर्ट हो चुके हैं। एनआईसीएच में 10 और चिल्ड्रन अस्पताल में 4 बच्चे ज़ेरे इलाज हैं। तफसीलात के लिए इब्राहिम रिंद हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम, हमें बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल मौसम की तब्दीली के साथ ही नमूनिया के केसेस में बेहद इजाफा हो गया और कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में बच्चे खासतौर पर नमूनिया के साथ शिकार होकर रिपोर्ट हो रहे हैं। और इसी तरह जो है एनएससी अस्पताल में भी रोजाना 25 से 30 बच्चे रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें से 7 से 8 बच्चे जेर इलाज है। इसी तरह सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल में भी रोजाना 25 से 30 बच्चे रिपोर्ट हो रहे हैं, जो कि नमूनिया के साथ शिकार होकर आ रहे हैं और फसलें चल रही हैं। इसी तरह जो है न्यू कराची अस्पताल, अब्बासी शीर अस्पताल और सिविल अस्पताल में भी रोजाना की बुनियादों पर 40 से 50 बच्चे नमूनिया के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें ज्यादातर बच्चों को दाखिल भी किया जा रहा है। इसी तरह अगर चिकनगुनिया की बात की जाए तो कराची में मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के अंबार लगे हुए हैं और मच्छरों की बहुतायत है, स्प्रे हो नहीं रहा, तो चिकनगुनिया भी फैल चुका है। उस हवाले से सबसे ज्यादा जो मुतासर हो रहा है इलाका वो है मलीर का इलाका, सऊदाबाद का, और वहाँ के जो अस्पताल है सरकारी गवर्नमेंट अस्पताल सऊदाबाद मलीर का, वो भी मुतासर है। वहाँ पे रोजाना 24 घंटों के दौरान जो है 150 से ज्यादा अफराद जो है चिकनगुनिया का शिकार होकर वहाँ पर रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। इसी हवाले से जो अस्पताल के एमएस है डॉक्टर पीर गुलाम नबी, वो खुद भी चिकनगुनिया का शिकार होकर 5 दिन से घर पर जेर इलाज है। जबकि इमरजेंसी के इंचार्ज जो है डॉक्टर मोहम्मद अली, वो खुद भी संजनानी, वो खुद भी चिकनगुनिया का शिकार होकर इमरजेंसी में आने वाले मरीजों का इलाज कर रहे हैं और खुद भी शदीद तकलीफ में मुब्तला है। आज हमारी उनसे बात भी हुई, वहाँ पे जाके हमने देखा भी कि वो खुद भी चिकनगुनिया का शिकार है। उनका कहना था कि डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ भी चिकनगुनिया का शिकार है, जबकि इलाके के लोग भी। तो हुकूमत की जानिब से कोई स्प्रे मुहिम नहीं किया जा रहा, मच्छरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और इस वजह से जो चिकनगुनिया के केसेस में इजाफा हो रहा है। जबकि मौसम की तब्दीली के साथ जो ठंडक हो रही है, रात में और दिन में गर्मी है और रात के एयर कंडीशन चलाए जा रहे हैं, तो इस हवाले से जो बच्चे हैं वो भी नमूनिया का शिकार होकर मुख्तलिफ अस्पतालों में आ रहे हैं। तो अस्पतालों में भी इंतजाम किए जा रहे हैं बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज करने के हवाले से, जबकि सफाई के लिए कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी कचरे के अंबार लगे हुए हैं और चिकनगुनिया फैलता जा रहा है। और चंद साल पहले भी इसी सऊदाबाद मलीर में जो वो चिकनगुनिया ने वबाई सूरत अख्तियार की थी और अभी भी यही सूरत हाल है। इमरजेंसी में बड़ी तादाद में लोग जो है वो चिकनगुनिया का शिकार होकर आ रहे हैं। जबकि इसके अलावा अगर बाकी अस्पतालों की बात की जाए तो अब्बासी शीर अस्पताल, सिविल अस्पताल, लियारी जनरल अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों में भी चिकनगुनिया के शिकार होकर बड़ी तादाद में लोग रोजाना की बुनियादों पर आ रहे हैं। तो इस हवाले से मेयर कराची, डिप्टी मेयर कराची और जो मुतल्लिका महकमे हैं स्प्रे करने वाले और सफाई करने वाले, उनको भी चाहिए कि फौरी तौर पर इक़दाम करें, क्योंकि ये चिकनगुनिया की तकलीफ जो शदीद है और इसमें जो है अब नौजवान और बुजुर्ग भी इसमें मुतासर होने शुरू हो गए और शदीद तकलीफ होती है। 3-4 महीने तक ये चिकनगुनिया का बुखार, हड्डियों में दर्द और जिस्म में दर्द की तकलीफ जो वो बरकरार रहती है। तो इस हवाले से डॉक्टर खुद भी खौफजदा हैं, लेकिन वो मरीजों का इलाज जारी रखे हुए हैं, लेकिन जिनकी तबीयत ज्यादा खराब है वो घरों पर मौजूद है और अपना इलाज करा रहे हैं। अच्छा इब्राहिम, हमें ये भी बताइएगा कराची के किन किन अस्पतालों में कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अगर चिकनगुनिया की बात की जाए तो सऊदाबाद अस्पताल में 24 घंटों के दौरान 150 मरीज रोजाना की बुनियादों पर रिपोर्ट हो रहे हैं, जो कि 150 से जायद होते हैं लेकिन कम नहीं होते। और वहाँ पे आज हमने देखा भी है कि वहाँ पे ड्रिपें भी लग रही हैं, उनको इलाज भी जारी है इमरजेंसी के अंदर और वार्डों के अंदर भी। जबकि इसके अलावा अगर अब्बासी शीर अस्पताल में बात की जाए तो वहाँ पे भी इसी तरह उनको जो है इमरजेंसी में और ओपीडी में तिब्बी इमदाद देकर रवाना किया जा रहा है। लोग दाखिल नहीं हो रहे और घरों पर ही हैं। इसी तरह 10 से 12 अफराद जो है वो चिकनगुनिया का अब्बासी शीर अस्पताल में भी रिपोर्ट हो रहे हैं। सिविल अस्पताल में भी इसी तरह 15 से 18 लोग जो है इसी तकलीफ के साथ आ रहे हैं कि उनके जिस्म में दर्द है, हड्डियों में दर्द है और चिकनगुनिया की शिकायत है। इसी तरह सर्विस अस्पताल में भी 5 से 8 मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। जिना अस्पताल में भी 10 से 15 मरीज जो है रोजाना की बुनियादों पर रिपोर्ट हो रहे हैं। तो मुख्तलिफ अस्पतालों के जो बड़े अस्पताल हैं, खासतौर पर 5 से 6 कराची के, जिसमें सिविल अस्पताल है, अब्बासी शीर अस्पताल है, न्यू कराची अस्पताल है, सऊदाबाद है, मलीर है, खोखराबाद है, इब्राहिम हैदरी अस्पताल है। तो इसमें भी अगर रोजाना की बुनियादों पर दादो शुमार फिर सरकारी भी इसे काउंट किए जाए तो 500 से
1000 के दरमियान हो सकते हैं। और अगर गैर सरकारी अदाद शुमार की बात करें तो ये अदाद शुमार जो है वो 2000 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इस हवाले से अभी तक कोई इकदाम नहीं किए गए। कराची की अवाम तो आए रोज किसी न किसी जो है वो बीमारी का शिकार रहते हैं और उनसे खतरात मंडलाते रहते हैं। और अब जो है खासतौर पर जो चिकनगुनिया है इसमें लोग जो है बड़ी तादाद में मुब्तला होकर आ रहे हैं जिनकी तकलीफ शदीद है। और इसी तरह जो डॉक्टर थे आज जिसके हमारी बात हुई तो वो खुद भी शदीद तकलीफ में थे। उनका ये कहना था कि जब मुझे भी इतनी तकलीफ है तो बाकी लोगों की भी लेकिन हम खिदमत कर रहे हैं कि क्या करें। तब तो अस्पताल की इंतजामिया भी जो है वो भी खुद इसमें मुब्तला हो चुकी है। तो इस हवाले से जो इकदाम करने होंगे फौरी तौर पर महकमों के कराची के जिन इलाकों में चिकनगुनिया ज्यादा नजर आ रहा है वहाँ पे कम अज कम स्प्रे मुहिम की जाए और वहाँ पे सफाई की जाए। जैसे कि कराची का गुंजान आबाद इलाका है, न्यू कराची और जो लियारी है, बल्दिया टाउन है और खासतौर पर मलिर के इलाके हैं, यहाँ पर तो कम अज कम फौरी तौर पर इकदाम की जाए ताकि जहाँ पे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वहाँ पर केसेस पर कंट्रोल किया जाए और वहाँ के अस्पतालों में भी बेहतर इंतजाम किए जाए। अवाम का ये भी कहना था कि ये उन्होंने ये सुना था कि चिकनगुनिया के हवाले से जो है वो सऊदाबाद अस्पताल में इलाज बेहतर हो रहा है, वहाँ पे इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। तो इस हवाले से भी वहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं कि शायद वहाँ पे इलाज बेहतर हो रहा है। लेकिन वो इस हवाले से हो रहा है कि वहाँ पे मरीज ज्यादा आ रहे हैं तो उनके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, जबकि दीगर अस्पतालों में कोई इसे खास इंतजाम नहीं किया जा रहे। तो फौरी तौर पर इकदाम करने की जरूरत है ताकि इस बीमारी पे काबू पाया जा सके। और आए रोज जो है मुख्तलिफ इमराज फैलते रहते हैं, तो खासतौर चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू और जो दीगर इमराज हैं वो कराची में आए रोज वबाई सूरत इख्तियार करते रहते हैं। तो खासतौर पर अब जो है वो चिकनगुनिया के ज्यादा केस रिपोर्ट हो रहे हैं जिसके लिए हुकूमत को, महकमा सेहत को फौरी इकदाम करने होंगे ताकि आवाम जो है वो सुख का सांस ले सकें। अच्छा इब्राहिम, क्योंकि आपने बताया कि लोग अस्पतालों में एडमिट नहीं हो रहे, अस्पतालों में लोग खुद एडमिट नहीं हो रहे हैं या फिर स्पेस नहीं है? तो देखिए वो जो वजूहात यही है कि जब ये चिकनगुनिया की बीमारी है ये 2 से 3 महीने से पहले इंसान की जान ही नहीं छोड़ती। शदीद दर्द होता है हड्डियों में, जिस्म में दर्द होता है और खासतौर पे जोड़ों में दर्द होता है। ज्यादातर इसमें जो शिकार हो रहे हैं वो ज्यादातर बुजुर्ग अफराद शिकार हो रहे हैं, तो उनको 2 से 3 महीने तक दाखिल नहीं किया जा सकता। तो लोग जो है वो घरों को चले जाते हैं इब्तदाई मेडिसिन लेकर और उनको यही बताया जाता है कि जब दर्द हो तो ज्यादा जूसेस का इस्तेमाल करें, मशरूबात का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें और जब ज्यादा दर्द बढ़ जाए तो पैराडोल टेबलेट जो है वो इस्तेमाल करें। तो इस हवाले से उनको खास तौर पे दाखिल करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं और घरों पे लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी रहता है, बेहतर सहूलतें नहीं है, तो वो कहते हैं कि कम अज कम उनको डे केयर की सहूलत मिल जाए। तो ऐसे कुछ अफराद दाखिल हो जाते हैं लेकिन उनको भी रात गए तक डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो इस हवाले से वहाँ पे दाखिल मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम रिंदा आपका। अब बात करेंगे सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने महकमा बल्दियात और केडीए 4 साला ऑडिट रिपोर्ट पेश करने में नाकाम हो गए हैं। चेयरमैन पीएसी के बरहमी और 14 रोज की मोहलत दी गई है। आपको बता रहे हैं अहम खबर है, सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने महकमा बल्दियात और रिपोर्ट पेश करने में नाकाम हो गए हैं। तफसीलात के लिए आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं, हमें अपडेट कीजिएगा आजिज। जी हाँ, देखिए ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास था सिंध असम्बली में पीएसी निसार अहमद खोड़ो की सदारत में। इसमें 2 महकमे थे, एक महकमे बल्दियात खुद और फिर महकमे बल्दियात से वाबस्ता कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनके फंड्स के हिसाबात पर बात की। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात खालिद हैदर शाह भी शरीक थे, जिन्होंने बताया कि केडीए और जो महकमा बल्दियात है उनके हिसाबात में कुछ मसला है, इसलिए उनका रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया, जिसपे बरहमी का इजहार किया है चेयरमैन निसार अहमद खोड़ो ने और उनको 14 रोज की मोहलत दी गई है कि तमाम हिसाबात जो हैं दोनों महकमों के वो पेश करें। जी बहुत शुक्रिया आपका आजिज जमाली। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के ज़रिए सदारत सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और लियारी लोकल कौंसिल के नुमाइंदों का इजलास हुआ है। लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में कचरा ठिकाने लगाने की सरगर्मियों से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात जान लेते हैं, बात करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब बताइएगा कैसा रहा ये इजलास? जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और लियारी लोकल कौंसिल के नुमाइंदों का इजलास हुआ है। इस इजलास में एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इम्तियाज अली साहब और दीगर अफसरान भी जो है मौजूद थे। लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में कचरा ठिकाने लगाने की सरगर्मियों से मुतालिक जो है मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है, जबकि लियारी में कचरा ठिकाने लगाने वाली तुर्किया कंपनी ने मेयर कराची को दस्तयाब वसाइल से मुतालिक जो है तफसीली तौर पर भी आगाह किया है। इस मौके पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि
लियारी में सफाई सुथराई की सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो रही है। लियारी में सफाई सुथराई के निज़ाम को मजीद बेहतर करने से मुतालिक भी इकदाम उठाएंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में कराची की तरक्की का मिशन जो है वो जारी व सारी रहेगा। जी कराची की तरक्की का मिशन जारी व सारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका शुएब मुख्तार। लांठी गुल अहमद चौरंगी के करीब घर में गैस भर जाने से धमाके बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ऐनी शाहदी ने बताया कि मकान में नशे के आदी अफराद ने घर में आग जलाई, जिससे धमाका हुआ। अपडेट कर रहे हैं आपको, अहम खबर है और तफसीलात जान लेते हैं। इस पर बात करेंगे जावेद कायम खानी से। जावेद, हमें अपडेट कीजिएगा। जी, लांडी गुल अहमद चौरंगी के करीब का इलाका है। अल जदून के करीब ये वाक़या पेश आया और जिस मुकाम पर हम खड़े हैं वहीं पर ही गैस भर जाने के बायस जो है वो ज़ोरदार धमाका हुआ, जो दूर तक उसकी आवाज़ सुनी गई। वाक़े के अंदर इब्तदाई तौर पर 2 अफराद उन समेत एक बच्चा जो है वो ज़ख्मी हुआ है। तीनों ज़ख्मियों को जो है फौरी तौर पर बंसवाड़ सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। इलाका मक्की यहाँ मौजूद है। जगह इस तरह है कि जीना ऊपर जा रहा है, जीने के नीचे बने हुआ एक कमरा है, बैठक नुमा तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर नशे के ज़्यादती अफराद जो हैं वो बैठ कर जो है वो बैठा करते थे यहाँ और उस चीज़ों को भी इस्तेमाल किया करते थे। और यहीं से जो है वो सामने ये जो गैस की पाइपलाइन है इसका यहाँ से गुजर है, जिसका जॉइंट यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इस पर आगे जो है वो किसी किस्म की कोई इस तरह की चीज़ या डॉट या इसका जो एंडिंग पॉइंट है उससे बंद नहीं किया गया था, जिसके बायस ये वाक़या पेश आया। बुजुर्ग यहाँ मौजूद है, मुझे बताएगा क्या वाक़या था, क्यों जो है वो नाअहली की गई, इसमें लोग ज़ख्मी हुए वो कौन है? वो यहाँ का जो मालिक मकान है वो ख़ुद पी रहे, बेच रहे भी है, पी भी रहे। ये सामने हमारा स्कूल है जदून, ये मस्जिद है। जुमे का दिन था, जैसा नमाज ख़त्म हुआ लोग आने लगा, तो जैसा नमाज ख़त्म हुआ उसके बाद ये वाक़या पेश आया। बच्चा जो है, बच्चे ने नमाज़ पढ़ा, यहाँ से बाहर से रास्ते में जा रहा था, इतना ज़ोरदार से हुआ कि बच्चे का हालात बड़ा मतलब तशवीशनाक है। अभी एक टीम बोर आया था, उनको मैंने बता दिया था, वो साथ गया भी था। तो ये हमारे जो है ना, ये बच्चे बड़े सब अजाब में हैं। इसका कोई तरीका नहीं है, मतलब ये बंद करना चाहिए, क्योंकि ये एक हुकूमत, पुलिस, इंतज़ामिया का आखिर मंशियात को रोकने के लिए, हमारी नौजवान नस्ल को इससे बचाने के लिए कोई हिकमत अमली, इलाक़ाई सतह पर मोहल्लेदारों की कोई कमेटी? मोहल्ले वालों ने 50 दफ़ा जो है ये जगह बंद किया हुआ है, आया समझ, मगर बंद नहीं हो सके। ये फिर ताला खुल गया, फिर आने लग गया, फिर पीने लग गया। ज़ख्मियों को इब्तदाई तौर पर जो है वो तीनों ज़ख्मियों को सिविल अस्पताल बंसवाड़ मुंतकिल किया गया है। जी, ताजरों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया है। सदर आल ताजरान सिंध इत्तेहाद कराची डिवीज़न जावेद सदीकी ने कहा है कि महंगाई कम होने के बजाय बढ़ रही है। आगाह करें आपको, ताजरों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया है। सदर आल ताजरान सिंध इत्तेहाद कराची डिवीज़न जावेद सदीकी ने कहा है कि महंगाई कम होने के बजाय बढ़ रही है। काबिश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, देखिए वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया है, जिसको ताजिर बरादरी और ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ ताजिर उलमा जावेद सिद्दीकी मौजूद, तो उनसे जानते हैं। जावेद बताइएगा, इजाफा किया गया है, क्या कहेंगे? काविश भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। काविश भाई, ये इजाफा बड़ा अफसोसनाक है। इसकी वजह ये है कि ऑलरेडी महंगाई का रेशियो जो है ना वो सिर्फ किताबों और टीवी की हद तक तो कम हो चुका है, और स्टॉक की मैं मिसाल दूं, मैं आता हूँ पेट्रोल पे भी, तो शायद वो 91,000 के ऊपर जा रहा है, मगर कारोबार क्या आज आपके सामने है। तो जनाब, इस सिवाय सट्टे के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ ये नाम नहाद शोहरत के अलावा और कुछ नहीं है। खुदा की कसम, आज भी आवाम उसी तकलीफ़ में है, उसी कर्ब में है जैसे वो माजी में थी। तो इस ये जो हुकूमत ने वादा किया था इंतहाई माजरत के साथ, मैं तो बबांगे दौर बात करने वाला बंदा हूँ कि वो वादा पूरा नहीं हो रहा। अब 1 रुपये 35 पैसे आपने पेट्रोल के ऊपर बढ़ा दिए और तकरीबन 3 रुपये 85 पैसे आपने डीजल के ऊपर बढ़ा दिए। तो मकसद ये है कि देखें, आप सिर्फ पेट्रोल के ऊपर नहीं बढ़ा रहे, बल्कि पेट्रोल एक वाहिद आइटम है जिससे दुनिया की हर चीज़ जो है वो रवां दवा होती है। ये नहीं समझ रहे कि आप मईशत के पहिए को रोकने वाली बात कर रहे हैं। आप जो है अगर पेट्रोल पे बढ़े तो आप किराए पे भी बढ़ रहा है, और माशाल्लाह बात ये है कि हर चीज़ पे जब कीमतें बढ़ जाएंगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को जो है अब अमली इक़दाम करने की ज़रूरत है। वो सिवाय वो कहते हैं ना, पाकिस्तान में बोल बच्चन और इंडिया में अमिताभ बच्चन, इंतहाई माजरत के साथ अब ये वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म होना चाहिए। जो हुकूमत ने वादा किया था उस हुकूमत को चाहिए कि वो वादा पूरा करे, वरना इनकी भी तारीख नहीं होगी तारीखों में। बिल्कुल, देखें ताजिर कहते हैं कि जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया उस पर उन्होंने तशवीश का इज़हार किया है। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि महंगाई में कमी के दावे भी हक़ाइक़ के बरक्स हैं। जी,
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की जानिब से रूस की यौम यकजहती के मौके पर परचम कुशाई का आगाज़ किया जाएगा। हम यहाँ फव्वारा चौक पर हमारे बहुत ही करीबी दोस्त ममालिक रशिया का नेशनल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जहाँ आज हमने उनके यहाँ फ्लैग, नेशनल एंथम और फायरवर्क्स किया। और ये फिर एक मैसेज है पूरी रशियन गवर्नमेंट और वहाँ के लोगों के लिए, रशियन पीपल के लिए, कि पाकिस्तानी दोस्त, पाकिस्तानी कौम आपकी खुशियों में आपके साथ, आपके शाना बशाना खड़ी है। रशिया आज हमारे साथ बहुत सारी चीज़ों में ताउन कर रहा है। हम उनके साथ अपनी तिजारत बढ़ा रहे हैं, दोस्ती बढ़ा रहे हैं, और हर अच्छे बुरे वक्त में हम दोनों ममालिक, दोस्त ममालिक एक साथ खड़े हैं। आज एक्सेलेंसी कौंसल जनरल का इस फव्वारा चौक पर आकर खड़े होना, क्योंकि आज नेशनल डे भी है, इन्होंने वहाँ लोगों को रिसीव भी करना है, लेकिन ये आज यहाँ खड़े हैं। और मैं समझता हूँ कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो पाकिस्तान रशिया फ्रेंडशिप, दोस्ती जो है वो जिंदाबाद, एंड वी आर दी फ्रेंड्स, रशिया पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद। मैं यहाँ कौंसल जनरल से कहूँगा कि वो भी कुछ बात करें। थैंक यू प्लीज। Honorable Governor of Sindh, my dear friend Kamran Tesori, I'm very proud and very honored to be here, and I'm happy that Pakistani people are celebrating our People's Unity Day. The story of this holiday lasts for hundreds of years. This day, Russia was last time occupied by foreign enemies, and since that time, no one dared to occupy our country, and all enemies were defeated. This day was the real moment of democracy in our country, because in 1613, the next year after liberation from the Polish invasion, Russian people democratically voted for the Tsar, and new empire raised. So now we are celebrating our holiday with Pakistani people, and I'm happy to see that we have a lot of common things with Pakistanis. I'm feeling home here, and I want to thank very much my dear friend, Honorable Governor Kamran Tesori, who is doing a lot for poor people, who is doing a great job here in Sindh and in Karachi. So, Governor, thank you very much. I'm really happy to be here. Thank you. Thank you. Russia, Pakistan, Zindabad. US election. Frankly speaking, I don't care who will be the president. Nothing will change in their policy towards us. So we'll see. Thank you. और साहब आप ये कोशिशें जो कर रहे हैं तमाम मुख्तलिफ कौंसलेट जनरल को पहली मरतबा जिंदगी में हम देख रहे हैं, यहाँ पर फुआरा चौक में इसे प्रेस क्लब भी कहते हैं और मुख्तलिफ कौंसलेट जनरल आते हैं। आपकी इन कोशिशों का पाकिस्तान के इक़्तिसादियात और पे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या हम ये जान पाएंगे कि इससे मुल्क तरक्की करेगा और हमारे सरमायाकारी के ज़राए खुलेंगे? देखें जी, मुझसे पहले एक्सेलेंसी कौंसल जनरल ने भी यही बात की। ये फव्वारा चौक, जिसे हम प्रेस क्लब चौक कहते हैं, ये मेन रोड है, यहाँ से तमाम ट्रैफिक गुजर रहा है। रशिया के कौंसल जनरल यहाँ इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ हमने ये जो छोटी सी तकरीब की है, यही तो मैसेज है ये जो अपने मुल्क को देंगे कि पाकिस्तान में पीस है, सुकून है। पाकिस्तान का जो चेहरा हमारे जो एनिमीज़ हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, वो दुनिया को दिखाते हैं कि शायद पाकिस्तान वो जगह ही नहीं है जहां हम इन्वेस्टमेंट करें, जहां हम टूरिज़्म के लिए जाएं। आज कौंसल जनरल का मेरे साथ मेन रोड पर, जहां हमने कोई, आप देख लें कि रोड को ना रोका हुआ है, ना कोई सिक्योरिटी खड़ी है, तो यहाँ अमन है, सुकून है और हम इस पाकिस्तान में बड़े सुकून से रहते हैं। और यहाँ मैं फिर एक दफ़ा ये दावत देता हूँ दुनिया भर में पाकिस्तानी ओवरसीज़ को भी और इंटरनेशनली इन्वेस्टर्स को भी कि पाकिस्तान आए, यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। बेहतरीन वक्त है,
آج پاکستان کا جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ 91,000 سے اوپر جا رہا ہے. پاکستان کی معیشت میں آج بہتری آ رہی ہے اور یہی رائٹ ٹائم ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کا. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمارے سپہ سالار جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کو، جو کہ پاکستان کے آرمی چیف ہیں. سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ وہ معیشت کی حفاظت کر رہے ہیں. اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب وہ بھی انتھک محنت کر رہے ہیں کہ اس کے ثمرات پاکستانی عوام کو ملیں. اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان بھی معاشی طور پر بہترین ہوگا، اسٹرانگ ہوگا، اور ہم اپنے دوستوں کی ہیلپ سے، رشیا کی مدد سے، UAE، سعودی عرب، ترکیہ، چائنا کی مدد سے پاکستان کو اپنے پیروں پہ انشاءاللہ تعالی کھڑا کریں گے. شکریہ. نیا ناظم آباد جم خانہ میں کراچی پریمیئر لیگ سیزن 2 کا میلہ سج گیا. پہلے میچ میں ملیر ڈالفنز اور FB ایریا ٹائیگرز آمنے سامنے. ٹورنامنٹ ڈائریکٹر اور سابق ٹیسٹ کرکٹر حسن رضا کا کہنا ہے کہ اس طرح کی لیگ سے نیا ٹیلنٹ سامنے آتا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. بات کریں گے محمد حماد سے. حماد، ہمیں بتائیے گا. نیا ناظم آباد میں کراچی پریمیئر لیگ سیزن 2 کا آغاز ہو چکا ہے اور اس وقت ملیر ڈالفن اور فیڈل بی ایریا ٹائیگرز کے درمیان پہلا مقابلہ جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ KPL سیزن 2 کے ڈائریکٹر اور سابق ٹیسٹ کرکٹر حسن رضا موجود ہیں. آئیں ہم پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں. سر، بالکل کامیابی سے جو ہے یہ ایونٹ کا آغاز ہوا ہے. کیا دیکھ رہے ہیں اس طرح کے ٹورنامنٹ اگر کراچی میں مزید ہوتے رہے تو آپ دیکھتے ہیں کوئی نیا ٹیلنٹ جو ہے وہ نکل کے سامنے آئے گا جو پھر آگے مستقبل میں جا کے پاکستان ٹیم کو ریپرزینٹ کرے گا. اس ٹورنامنٹ کی کامیابی آپ مجھے بتائیے گا. پہلا ٹورنامنٹ ہم نے دیکھا، پہلا سیزن اچھا ہوا، اس کے بعد کچھ کووڈز وغیرہ کی وجہ سے نہیں ہو سکا، لیکن اب دیکھ رہے ہیں ہم دوبارہ سے یہ اسٹارٹ ہوا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی لوگ جو اس میں انگیج ہو چکے ہیں. بالکل، کافی لوگ انگیج ہو چکے ہیں اور تھینک یو ویری مچ فرام کراچی پریمیئر لیگ کے جو مینجمنٹ ہے ان کی. موئز بن زاہد جو ہیں وہ انگنت محنت کے ساتھ جو ہے تھرو آؤٹ لگے رہے جو 4-5 سال گزرے ہیں. اور پہلا ایک سیزن ہوا ہے، اس میں کووڈ بھی آیا تھا، کافی ہرڈلز آئے تھے جس کی وجہ سے کرکٹ نہیں ہو رہی تھی. کراچی ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے کرکٹ کا بھی، اور دنیا میں جتنے بھی پلیئرز ہیں جو آج کھیل کے گئے ہیں وہ کراچی سے کھیل کے گئے ہیں. کراچی پریمیئر لیگ سیزن 2 میں بہت بیسٹ وشز ہیں کہ یہ 8 ٹیمیں یہاں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. اس میں انڈر 19 کے پلیئرز بھی ہیں، اس میں ایمرجنگ پلیئرز جو کھیلتے رہے PSL میں وہ بھی ہیں، اس میں کرنٹ پلیئرز جو بھی ڈومیسٹک کھیل رہے ہیں، قاسم ٹرافی چل رہی ہے اس میں بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے. اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ فرسٹ کلاس میں آج کل بچوں کے نام نہیں آتے ہیں، اور جب سے ڈپارٹمنٹ کرکٹ بھی بند ہوئی ہے تو یہ پلیٹ فارم لیگ جو ہو رہی ہے بڑا اچھا سائن ہے. 25 کروڑ کی عام میں میرے خیال میں 20 لڑکے کھیلتے ہیں پاکستان میں. اس کے علاوہ جو کھیل رہے ہیں وہ ڈومیسٹک کھیل رہے ہیں، جو نامی گرامی پلیئر کھیل جاتے ہیں. تو یہ ہماری جو 3rd سلاٹ ہے یہ انڈر 19 کی ہے، جونیئرس اور ایمرجنگ پلیئرس پہ مشتمل ہے، جن کو موقع ملتا ہے. فرینچائز ٹیمیں بناتی ہیں اور ان کو پک کرتی ہیں. پھر پاکستان کا چینل لائیو براڈ کاسٹ دکھا رہا ہے میچز. ڈیجیٹل میڈیا ہے، جتنا بھی آپ لوگوں کا پرنٹ میڈیا ہے وہ بڑا کور کر رہا ہوتا ہے بال بائی بال اور میچ بائی میچ. تو اچھی اپرچونیٹی ہے. ایسی لیگیں ہونی چاہیے جہاں بچوں کو بھرپور موقع ملے کھیلنے کا کرکٹ کا. اور فیوچر میں جو ہے وہ بابر اعظم ثابت ہوں، نسیم شاہ ثابت ہوں، اور بہت سارے ایسے دیگر پلیئرس ملے. دیکھیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ٹیسٹ کرکٹر حسن رضا اور اس ٹورنامنٹ کے ڈائریکٹر ہیں، جن کا یہ کہنا ہے یہ جو لیگ ہے وہ کامیابی کی طرف گامزن ہے اور اس طرح کی لیگ سے ہی جو ہے وہ نیا ٹیلنٹ نکل کر سامنے آتا ہے. اور یہاں سے بھی اس ٹورنامنٹ سے بھی جو ہے نیا ٹیلنٹ نکل کر سامنے آئے گا اور پھر جو مستقبل میں آگے جا کے پاکستان ریپرزینٹ کرے گا. جی، دوسری جانب FBR نے کراچی کی جائیدادوں کی ویلیویشن جاری کر دی ہے. کیٹیگریز ختم کر دی گئی ہیں. اب پراپرٹی کی قیمت فی مربع گز کے بجائے مربع فٹ کے حساب سے ہوگی. محمد شفیع جاخوانی کے مطابق شہر میں جائیداد کی ویلیویشن میں 5% سے 10% اضافہ کیا گیا ہے. اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے. کراچی کے لیے تقریباً 3.25 سال بعد جائیداد کی نئی قیمتوں کا تعین ہو گیا. 12 کیٹیگریز میں تقسیم ختم کر دی گئی. FBR کے نوٹیفیکیشن پر اطلاق آج سے شروع ہو گیا. نائب صدر ڈیفنس اینڈ کلفٹن ایسوسی ایشن ریئل اسٹیٹ ایجنٹ محمد شفیع جاخوانی کا کہنا ہے کہ FBR نے کراچی میں جائیداد کی ویلیویشن میں کہیں 5 سے 10% اور کہیں کمی کی ہے. موجودہ حالات میں پراپرٹی کی ویلیویشن میں زیادہ اضافہ مشکلات کھڑی کر دیتا. ابھی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. اور ابھی ہمیں اسلام آباد بھی بلایا گیا تھا، ہمارے صدر صاحب گئے تھے، تو ہم نے جو ان کو ویلیویشن دی تھی اپروکسیمیٹلی اسی کے اراؤنڈ انہوں نے کیا ہے. کچھ علاقوں میں جیسے ڈیفنس کے 7 ایکسٹینشن اور 8 ایکسٹینشن کے ایریا میں مارکیٹ کی پرائزز کم ہے، تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ اس کو آپ نے آلریڈی زیادہ کر دیا ہے، تو اس کو انہوں نے کم بھی کیا ہے. کچھ علاقوں میں انہوں نے قیمتیں بڑھائی بھی ہیں. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جہاں بڑھانے والے علاقے ہیں وہاں 5 سے 10% کا اضافہ ہوا ہے، جہاں کم ہونے والے علاقے ہیں وہاں بھی، بلکہ 7 ایکسٹینشن میں انہوں نے کافی ہمارے کہنے پہ پرائزز کم کی ہیں. شہریوں نے FBR کی جانب سے جائیداد کی نئی ویلیویشن پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا. کہا کہ مہنگائی کی وجہ سے اب قوت خرید نہیں، اضافی ٹیکس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکیں گے.
بہت بڑا ڈفرینس ہے. ایک نارمل ٹیکس پیئر کے لیے یہ افورڈ کرنا امپاسبل سی بات ہے. تو جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ جی فی اسکوائر یارڈ کو چینج کر کے آپ نے فیٹ میں کر دیا, تو اس کے اوپر آبویسلی جو ہے وہ اماؤنٹ کے اوپر بہت بڑا ڈفرینس آئے گا. ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے ماہرین کی رائے ہے کہ حکومت نان فائلرز پر پراپرٹی کی خریداری نہ کرنے کے پلان پر نظر ثانی کرے. اگر نان فائلر کوئی پراپرٹی خریدتا ہے تو اس پر پہلے ہی اضافی ٹیکسز عائد ہیں. اس فیصلے سے پراپرٹی کا لین دین متاثر ہوگا. کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ اشرف خان, سٹی 21.